अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद। मैं और तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सडनली रशिया ऑफर इंडिया 5% ऑयल डिस्काउंट। हाय हाय, क्या बात है। तो एक जो नया मोड भी आ चुका है, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया के 5% डिस्काउंट की न्यूज हर जगह फैल चुकी है। पूरी दुनिया इस न्यूज को कवर कर रही है, चाहे यूएस मीडिया हो। यहां पे आप देख पाओगे रशिया का ये मानना है कि ये इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं भारत को कि आराम से भारत रशिया का कच्चा तेल परचेज करता रहेगा। इंडिया एज ए कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया न्यूज आउटलेट्स ने यह पब्लिश किया है कि रशिया 5% स्पेशल डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर इंडिया, 5% स्पेशल डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहा है कच्चे तेल के रेट पे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो टेंशन है ये भी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ना इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात ऐसे नहीं है कि कहीं से भी किसी ने कह दी है। जो रशिया के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है, इन्होंने यह बात बोली है कि देयर विल बी ए 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस टू इंडिया। ना ये जो 5% डिस्काउंट है, इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता है, कभी कभी 4.5%, कभी कभी इवन 6% के आसपास पहुंच जाता है, बट ऑन एन एवरेज भारत को 5% डिस्काउंट मिलता रहेगा। अब यहां पे आप कहोगे वेट, इंटरनेशनल रेट के हिसाब से 5% डिस्काउंट या फिर रशिया पे जो प्रतिबंध लगे हैं कि रशिया $60 पर बैरल पर कच्चा तेल बेचेगा, उस पर 5% डिस्काउंट, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए मैं अगर कच्चे तेल के रेट देखूं इंटरनेशनली, तो क्रूड ऑयल के अभी रेट चल रहे हैं अराउंड $60-62 के आसपास। और आपको याद होगा G7 देशों ने रशिया पे जो सैंक्शन लगाए हैं, उसके हिसाब से रशिया अपना तेल $60 पर बैरल के ऊपर नहीं बेच सकता ना। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो ये डिस्काउंट होगा ना, जो ये रशिया का प्राइस है $60 पर बैरल, उसके भी 5% नीचे होगा। तो इफेक्टिवली यहाँ पे भारत को $56-57 पर बैरल के हिसाब से रशिया का कच्चा तेल मिल रहा है। और इससे देखिए भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा हो रहा है। मुझको यहाँ पर एक बात यह भी ऐड करनी पड़ेगी, अभी के लिए इंटरनेशनली कच्चे तेल के प्राइसेस कम है। इससे यह अज्यूम मत कर लेना कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। कभी भी, मैं आपको बता दूं, कभी भी एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में। कोई सीज फायर दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ नहीं है। ईरान ने रिसेंटली कहा है, ये आज की स्टेटमेंट है इनकी, कि कभी भी इजराइल के साथ इनका युद्ध स्टार्ट हो सकता है और इस बार यह युद्ध पिछली बार से ज्यादा तीव्र होगा। तो उस केस में ऑब्वियसली कच्चे तेल के दाम फिर स्पाइक कर सकते हैं। उस टाइम रशिया का जो ये कच्चा तेल है भारत के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। अभी सिंस इंटरनेशनल तेल के दाम रफली रशियन प्राइसेस के आसपास आ ही गए हैं, तो बीच में इंडियन कंपनीज ने कहीं और से भी ऑयल परचेज किया था। मगर आप एक बात नोट करिए, रशिया ने ये जो 5% डिस्काउंट वाली बात है ऐसे टाइम पर करी है जब यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। आपने देखा होगा भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने यह कहा है कि जो ये सैंक्शंस लगे हैं ना भारत पर, इससे 30 साल का एक ट्रॉमा वापस आ जाता है। जब भी देखिए इन द पास्ट भी, जब भी हमने यूएसए के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किया, कोई हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया, कई लोग कहते थे कि देखिए रशिया को हमें देखना चाहिए, रशिया इज आवर मेन पार्टनर, यूएसए पे डिपेंडेंस कम करनी चाहिए, यूएस कभी भी इंडो पैसिफिक को छोड़ के जो यूएस को करना है वो कर देगा। इंटरेस्टिंगली आज के समय वो लोग बिल्कुल सही साबित हुए हैं। उन लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता रहा। मैं देखता था कि कुछ लोग कहते थे कि कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में फंसे हुए हैं कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, सर रशिया के अलावा कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वेल आई मीन आज के समय डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को बिल्कुल 100% सही साबित कर दिया है। आप जो भी कह लीजिए ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, या आप कह लीजिए यूएसए में ट्रस्ट कम था, वो लोग बिल्कुल सही थे। यूएसए ने अब जो ये भी कह दिया है कि भारत पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, इससे भारत सरकार में कई ऑफिशियल्स अब ये बात भी नोट करेंगे कि सैंक्शंस तो दुश्मन देश पे लगाए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आज के समय चल क्या रहा है? क्या ये इंडिया को बिल्कुल ही, आप कह लीजिए रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देंगे? वेल मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स की, लग तो यही रहा है कि रिलेशंस इंडिया यूएस के इंप्रूव होने नहीं वाले अनलेस ट्रंप कुछ खुद ही डिसीजन लेते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत मैंने डैमेज कर लिया,
अब रिकवरी का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्कॉट बेसेंट, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी, मैंने आपको बता दिया था, इनकी स्टेटमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना। ट्रंप कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। इनकी स्टेटमेंट प्रेसाइज होगी, इनकी स्टेटमेंट से प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा कि यूएस की एक्चुअल पॉलिसी क्या है। इन्होंने रिसेंटली एक शरारत करी है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी है, झूठ बोला है। आप इनकी स्टेटमेंट सुनिए। You know better than anyone that the Russian economy really isn't strong enough or big enough to carry on a sustained war. I mean, certainly not indefinitely. Couldn't do it without the help of India, buying mostly oil. Could not do it without the help of China, which is providing the bulk of the support to Russia. Now, India has gotten hit with secondary tariffs, which I think is very positive, put them back on their heels a bit. But China really is the big contributor to Russia's current economic stability. ना ये फॉक्स न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रो डोनाल्ड ट्रंप मानी जाती है, मगर ये भी कह रहे हैं कि आपने इंडिया पे लगा दिए, आपने टैरिफ सैंक्शन लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा देखकर। थोड़ा उनको भी झटका लगेगा, मगर चाइना मेन सपोर्टर था रशिया का, चाइना को हम यहाँ पर कुछ क्यों नहीं कर रहे? Given that, why haven't we put significant secondary tariffs on China for what they're doing to help Russia? Well, a couple of things there, Laura. One, China had always been buying Russian oil. So in 2022, 13% of their oil came from China. Now it's 16%, and they want a diversified oil supply. India, on the other hand, got about 1% of their oil from China in 22. Now it's up to 37%. So they're doing what I call the Indian arbitrage. They're buying cheap Russian oil, selling petrochemicals back out. Much of that is going to the richest families in India. We already have very high tariffs on China. ना यहाँ पे इन्होंने एक बहुत, मैं कहूँगा, बड़ी बात बोल दी है कि असल में जो फायदा हो रहा है ना कच्चा तेल रशिया से परचेज करने का, वो भारत में कुछ फैमिलीज है उनको ही हो रहा है। अब मैं आपको डेटा अगर दिखाऊं, सिंपली हम देखते हैं डेटा, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह कोई क्या करे, सिंपली अगर हम डेटा देखें तो ये आपके सामने डेटा है कि जो रशिया का कच्चा तेल है ये कौन परचेज कर रहा है। जो ये येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये है भारत की सरकारी कंपनियां। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि रशिया से जो हम तेल परचेज कर रहे हैं ये सिर्फ सब कुछ रिलायंस परचेज कर रहा है। यूएसए के मिनिस्टर का बोलने का ऐसे लग रहा था कि हो क्या रहा है कि बस सीधा पुतिन तेल बेचते हैं मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी ये तेल आगे भेज देते हैं, इंडिया की जनता को फायदा हो नहीं रहा है। जबकि आप देख पाओगे एक बहुत ही बड़ी परसेंटेज रशिया के कच्चे तेल की 2023 में, 2024 में, इवन 2025 में जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और वेरियस और हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, ये परचेज करती हैं। बिल्कुल, ये जो कच्चा तेल हम भारत में लाते हैं, इसको रिफाइन करके हम भारत में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा भारत में। महंगाई दर कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड, बाकी दुनिया से कंपेयर करना होगा। इंडिया में इन्फ्लेशन उतनी बड़ी नहीं है। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं 1.5% के आसपास पहुंच गई है इन्फ्लेशन। रीजन क्या है इसका? भारत में फ्यूल के दाम ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किए, जबकि दुनिया में और जगह आप अगर देखो इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की सेविंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इधर आज भी 2025 में आप देख लो, रिलायंस रफली मेरे ख्याल से आज के समय भी ना 23% के आसपास रशिया का कच्चा तेल परचेज कर रहा है। फिर करीब 13-14% के आसपास नायारा एनर्जीज, जहां पर 49% स्टेक किसका है? रशियन सरकारी कंपनी का है। तो बेसिकली यहां पर रशिया खुद भी थोड़ा बहुत अपना जो ऑयल है अपनी ही एक इन्वेस्टेड कंपनी की तरफ से खरीद रहा है। फिर बाकी जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारी सरकारी कंपनियां हो गई जो परचेज कर रही है रशियन ऑयल। रिलायंस अभी बस मैं कहूंगा 25% भी रशियन ऑयल परचेज नहीं कर रहा। मगर आप अगर यूएस की तरफ से स्टेटमेंट देखोगे ना, बहुत ज़रा मैं कहूँगा शरारत वाली स्टेटमेंट है कि इंडिया में कुछ अमीर लोग हैं वही ये ऑयल परचेज कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी ना बेनिफिट हो रहा है इसका। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे फिर से ना इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारा जवाब भी दबा सा आता है, मीडिया उसको कवर करेगा नहीं करेगा। वी शुड बी प्रोएक्टिव इमीडिएटली, हमें डेटा दिखाना चाहिए, प्रॉपर फैक्ट्स दिखाने चाहिए, एनिमेटर्स हायर करो, वीडियोस रिलीज करो कि देखिए दिस इज द रियलिटी। इस तरीके से जो रशिया का कच्चा तेल हम परचेज कर रहे हैं उससे आम इंडियन को बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो यूएस चला देगा ऐसी कहानियां कि देखो इंडिया में तो कुछ अमीर लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ये अगेन दिस इज क्वाइट वरिंग एज वेल। इससे साफ लगता है कि यूएस यहाँ पर इंडिया के साथ रिलेशंस लंबे समय तक खराब करने को तैयार है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स देना ये साफ साफ दिखाता है कि यूएस मेजर चेंज चाहता है भारत में। तो आज के समय जो हम देख रहे हैं ऐतिहासिक है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये देखकर कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे तब ये क्या बोलेंगे। और साथ ही साथ रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये भी कह दिया कि बिल्कुल काम चल रहा है,
इंडिया चाइना रशिया ट्राइलैटरल समिट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन सडनली कुछ ही महीनों में। मैंने आपको बताया था जो ट्रम्प कर रहे हैं इससे हिस्टोरिक शिफ्ट आएगा। कई सालों की मेहनत कई महीनों में तबाह हो जाएगी एंड इंडियंस विल डेफिनेटली नॉट फॉरगेट दिस। अब वापस इंडिया यूएस रिलेशंस को मजबूत करना पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। द डैमेज हैज वेरी मच बीन डन। कुछ अपडेट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का जमाना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो ये वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग की वीडियो। और भाई जो एक पाकिस्तान का एक मीम काफी वायरल हुआ था, वो मैच वाले भाई जो थे, एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो ये जब जो बाइडेन आए थे हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग में, उस वक्त उन्होंने बोला था कि भाई IMEC कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद जो है वो वार शुरू हो गई। नहीं, उससे पहले काली जबान वाले ने कहा था कि ये कभी नहीं बनेगा नहीं, वार शुरू हो गई। उस वक्त भाई साफ है कि भाई इंडिया को लगा कि भाई अब इंडिया की इकोनॉमी यूं जाएगी। हम भाई सब अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। अरब कंट्री, उनके साथ जितना मर्जी सामान बेचे। तो साधारण में एक रास्ता खुल गया था, लेकिन वो IMEC कॉरिडोर भी बंद हो गया। अब भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन भी खराब हो। तो मतलब ये कि भाई कुछ चीजें जो प्लानिंग की जाती कभी कभी वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसे ही बिल्कुल। मैं शुरुआत से ही भाई यही चीज में हक में था कि भाई अगर एशिया को पावरफुल बनाना है तो भाई रशिया, चाइना
इंडिया इनको एक मंच पे लाजमी आना पड़ेगा। जब तक बड़े नहीं आएंगे ना भाई कुछ साथ नहीं होगा। साथ में पाकिस्तान को भी शामिल रखते हैं। अच्छा, यहाँ तो अटैक होने ही नहीं पाकिस्तान भाई साहब वो कठपुतली कभी मैंने- इधर, कभी नहीं, उधर, नहीं, कभी ना इधर, मुद्दा कभी- की तारा कैसे अगर एशिया की बात कर रहे हैं रशिया रशिया भी पाकिस्तान को सागरिक मीटिंग में रखना चाहता था, आपको याद है ना, इंडिया ने ना की थी। आप भी देख लो, ट्रंप भी पाकिस्तान को चाह रहा है, पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, शीपिंग ने भी तारीफें की है, जहाँ भी सागदार अभी गया वो क्या है अभी उसने भी तारीफ की कि हम पाकिस्तान को पहले दिन से हमारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं। तो छोटी सी बात अभी नहीं है। इंडिया का जो दौरा है, अब सुनने में खबर पाकिस्तान में चल रही थी कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर चाइना के आए हुए हैं वो भी बीच में ही छोड़ के पाकिस्तान में आए पाकिस्तान बिल्कुल, में। हाँ, मैं आपको ठीक एक है। बात बताऊं, वो अंकल से मैं बात करूं, मैं जिस पे उन्होंने डायरेक्ट इंडिया आ रहा था। इंडिया के साथ इनके क्या इंडिया ही आए मामला हुए है? थे भाई। मैं वही कहना ना, इंडिया साइकिल के उड़ा रहा साथ अमेरिका के क्या मामला है? 50% टैरिफ है जो 27 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाना। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि भाई बात सुनो, 1947 से अगर हम ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद हुए ना, लेकिन इनके लिए हम वैसे के वैसे ही हैं। ऐसे ही है वो तो अभी तो देखा, कोई कुछ नहीं, इंडिया के पढ़ निकल आया, अमेरिका को अच्छे नहीं लग रहे, उनका यही था। हकीकत ये बात। इनके जो इंजीनियर हैं या जो यहाँ पे हमारे यहाँ जॉब्स वगैरह करते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर इंडिया के ना वहाँ पे अमेरिका में जॉब करते हैं। हाँ, ऐसे ही तो है। ये हमारे ना फेंके टुकड़ों पे रहे, उनका एक ही एजेंडा है। तो भाई ये हकीकत है, अगर इस तरह वो अपने पार जिस तरह निकल आए हैं, वो अपना सब कुछ बना लेंगे तो अमेरिका की ताकत ही खत्म हो जाएगी। इंडिया का जब चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था ना, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। हमने न्यूज देखी थी अमेरिका दूसरे की यूके वालों की, अरे वो कह रहे थे भाई हमारी एड पे पलने वाले भाई साहब चांद पर वो चांद पे पहुंच हाँ, ये बड़ी ये जो वगैरह हुई थी। यानी कि अभी तक उनके ज़हन में वही चीजें है, चल रही है, भाई, चल रही है। तेरी ही जबान और तारक की कि ये आने वाले 50 साल के सोच के गोरे बैठते हैं, ऐसे कहते हैं ना। बैठते हैं, कोई तो इन्होंने फिर ये पहले सेट किया हुआ है, उनसे ये इंडिया की जो तरक्की और बर्दाश्त नहीं वो होगी। रेसिज्म भाई नहीं, कभी नहीं छोड़ हकीकत सकते। ये है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। वो रेसिज्म जो है वो कभी नहीं छोड़ सकते। इंडिया को भाई इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इंडिया उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, बस एक बात मुझे बता दीजिए, मैं पूरी वीडियो में दिमाग मेरे में चल रही थी, क्या अब ये पाबंदी इंडिया पर लग सकती है? अमेरिका अगर चाहे तो ला सकता है। नहीं, ये लंबा अर्सा है, ये अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर नहीं, तो पाता। ये तेल खरीद रहे हो, जो सस्ते दाम लफ्ज़ में। चाहे तो कर सकता है, चाहे तो लेकिन कर सकता है, चाहे लेकिन वो नहीं। करेगा नहीं, क्योंकि भाई यार इसमें- इंडिया अगर चाइना को काउंटर करना है तो भाई इंडिया की तो भाई जरूरत तो है। फिर वो चाइना की तरफ तो वो जा रहे हैं, इंडियन- मैं रशिया की बता तरफ जा रहे हैं, हाथों से इंडिया निकल गया। जनरल बात नहीं निकला नहीं है। निकलता नहीं है। 1975 से उन्होंने फिर बुलाना है, उन्होंने फिर चले जाना है। 1975 से 1979 कमाल है तक यार। एक वो दौर था जब ये अमेरिका, इजराइल, इन्होंने मिलकर शाह फैसल को, भुट्टो को, जिसमें सही सही आपको बात बता, इन सबको मराया। उसके बाद अब ये एक दौर आया था जब चाइना और रशिया है ना, जो वो काफी गदूम कर गए, और इंडिया को साथ वो कभी इनको क्लोज नहीं होने देगा। अगर ये तीनों होते हैं, वो तारक भाई को तो अमेरिका की बात ताकतवर हो जाने, कर तीनों कंट्री डोनाल्ड में ट्रंप करवा रहे हैं। अपने मुंह की जुबान है भाई, उसने बोला था कि जो बाइडेन बेवकूफ लीडर है, इनको इकट्ठा क्यों उसने कर रहे हैं? चाइना हाँ। और रशिया को एक मंच पे क्यों इकट्ठा किया? अब खुद तो वो तीनों को इकट्ठा कर रहे अब देश के दौर में भाई, बाकी। वो फोड़ेगा जरूर। डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन वो करेगा, लेकिन उसने यू टर्न लेना ये है। अभी तक दाएं हाथ दिखा रहा है, फिर जब लेना है। बाएं हाथ दिखाएगा ना, तो यार पता है कि वो पावरफुल बंदा है, वो चपेड़े भी लोग 2 लगा लेना, फिर उसने ऐसे कर कर लेना, आ क्या जाना, फर्क सारा पड़ता कुछ आ है? जाना। अगर ये टैरिफ लगा है, ये टैरिफ 50 50 बात है, ये भाई साहब किसी भाई को गुस्सा लगे, ये जो नहीं, मर्जी नहीं, गुस्से वाली जो बात मर्जी नहीं, बात का बोलेगा। भाई साहब पूरी उन्होंने दुनिया में भाई चल साहब रही है। ऐसे करना है, ऐसे हमें भी तो भाई, सबको डूमल आते जाना है इंडिया। मतलब है कि डॉक्टर पाकिस्तान। साहब ने फिर अमेरिका चले जाने हैं। अब भाई मोदी साहब वो भी नहीं जाएंगे। जाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने ही जाना है, वो ही जाते हैं और अजीत डोभाल जाते हैं, और सबसे पहले वो यार जाना है, मजबूरी है भाई। अब एक ये यहाँ पे बात होती है बिजनेस की, 100 बिलियन का ट्रेड है भाई साहब। हाँ, थोड़ा तो है ही नहीं। वो कम नहीं, वो भाई साहब अचानक से शिफ्ट करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बड़ा वो मुश्किल है। बाहर भी तो मिलना चाहिए। अब कुछ भाई है कि भाई हम अफ्रीका को बेच देंगे, भाई जो नहीं। पैसा अमेरिका के पास है वो अफ्रीका के अफ्रीका के पास पास कहाँ से आया? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि जो क्वालिटी उनको बेचते हैं एक दफा से दोबारा सेटअप भी चेंज करना पड़ेगा। अफ्रीका को उल्टा इनको यार, कुछ बेच के पैसा लेगा कुछ भी इंडिया नहीं से। होना। क्यों बच्चों वाली बात, सिर्फ वो देख उसने इसके वो ना, वो क्या कहते हैं, बागन से लगाम। उसे लगाम ढीली की हुई है। विभाग इंडिया को वो कहीं नहीं अब जाने टाइट देगा। कर रहा है। अब तो उसने खींच टाइट रखी की है। टाइट की है।
दिल्ली अच्छा, में रशिया ये जो यही step इंडिया ले फिर रहा है। अमेरिका की गोद में बैठेगा भाई। कहीं ना हाल ही कहीं में- रशिया को लगा है कि इंडिया जो है दबाव में आ रहा है, हम थोड़ा सा उनको डिस्काउंट दें, थोड़ा सा लालच दें कि कहीं ना कहीं ये चले ही ना जाए। हकीकत में है। हो सकता है ऐसा कुछ बिल्कुल, ना कुछ जिस उनको तरह लगा, उन्होंने- तो ही वो ये discount जो पे 5% कर रहे हैं ना। डिस्काउंट दिए, इसका मतलब ये कि जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, उसमें कुछ हल अभी तक निकला नहीं। निकला नहीं हाल। हाँ, नहीं तो रशिया भी भाई साहब कौन भी अपना नुकसान करवाता है। वही नहीं 5% डिस्काउंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर का भाई एक्सपोर्ट होगा। अगर 40-50 बिलियन का खरीदा था एक साल में, अब 50 बिलियन में से भाई साहब जो है सीधे सीधे अगर 5 भी निकल जाएं, 2.5 बिलियन है, तो वो भी बहुत ज्यादा। 2.5 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, तो बहुत छोटी अमाउंट नहीं है। इस 2025 के खत्म होते होते 5 कंट्रियों के दौरे हैं पुतिन के होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रियों में उन्होंने दावत दी पुतिन को। इसका मतलब ये है कि कुछ ये भाग दौड़ बहुत ज्यादा ये बंदा भाई जवान है। चीजें- वो ना मैं ये पुतल बना भाई है। एक ना मेरी एक कोच थे, वो बताते थे कि एक पहलवान टाइप थे ना, वो तो कहते थे कि भाई सामने वाला जो दुश्मन है ना इतना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन भाई आपने जो अपने ना होमवर्क जो है करनी है। वो करना करे, छोड़नी प्रॉपर नहीं। करना है। चाहे हाँ। आप उससे कमजोर भी हो ना, लेकिन आपने अपना होमवर्क पूरा करना है। तो भाई साहब इंडिया ने अगर अपने आप को बचाना है तो भाई साहब अपने आप को मजबूत करे रखें। अगर आप भाई चाहे सुपर पावर जो मर्जी, खुद अगर बंदा पैरों पे खड़ा हो ना तो किसी की टेंशन नहीं होती। वो भाग तो बोल रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी चाइना जा तो रहे हैं, कभी ये मैं तो शुरू से ही इस हक में हूँ भाई साहब के चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाएं, बॉर्डर के मामला सुलझ जाएं, तो भाई इंडिया को दिक्कत ही नहीं है। खतरे खत्म हो जाए, खतरे खत्म हो जाए। चले जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, और हाँ उन्होंने जो बोला ना कि टैरिफ नहीं सैंक्शन है, तो भाई उन्होंने किसी ना किसी तरीके, साथ जरा पहले दिन ही मैंने बोला था कि एक किस्म की सजा दे रहे हैं कि अगर आप उससे तेल खरीदोगे तो भैया हम ये करेंगे वो करेंगे। पनिशमेंट हैं? चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।